SX10 स्कैनर में जो टैबलेट यूज होगा वो ट्रिम्बल का T100 या T10 टैबलेट रहेगा, जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा वो ट्रिम्बल एक्सेस सॉफ्टवेयर है, जो फील्ड पे सारे फंक्शन जिसमें रहेंगे, जिसमें आप स्कैनिंग, इमेजिंग और रोबोटिक टोटल स्टेशन के सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ट्रिम्बल एक्सेस सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जैसे आप इस ट्रिम्बल एक्सेस सॉफ्टवेयर को ऑन करोगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और इससे मैं एंटर करके क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे जॉब का नाम देके एक नया जॉब बना लेते हैं। इसे मैं नाम देता हूँ ACL स्कैनिंग एंड सर्वे। डिफॉल्ट स्केल जो रहेगा वो 1 का रहेगा। इसके अलावा हम यहाँ पे यूनिट चेंज कर सकते हैं। लेयर मैनेजर में बैकग्राउंड में DXF फाइल डाल सकते हैं, CSV फाइल अटैच कर सकते हैं या जियो रेफरेंस इमेज भी डाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल एक जॉब नेम बना के इसे एक्सेप्ट करेंगे तो जॉब क्रिएट हो जाएगा। मेनू बटन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नेम, जॉब नेम दिखाई देगा और बाद में रोबोटिक टोटल स्टेशन के सारे फंक्शंस यहाँ दिखाई देंगे। इसके अलावा जो मेन विंडो है, डेस्कटॉप विंडो जो रहेगी सॉफ्टवेयर की, उसके अंदर आपको यहाँ पे टैबलेट की बैटरी पता दिखाई देगी 36%, 63% ये ट्रिम्बल SX10 स्कैनर की बैटरी है। यहाँ पे स्कैनर का आपको सिंबल मिलेगा जिसके अंदर भी मल्टीपल फंक्शंस है। और जैसे ही आप टैबलेट ऑन करोगे, स्कैनर ऑन करोगे, ऑटोमेटिकली थ्रू वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा और उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे प्रिज्म की सेटिंग है, आप कांस्टेंट या हाइट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैमरा मोड दिया गया है। कैमरा मोड में आप क्लिक करेंगे तो कैमरा व्यू से आप देख सकते हो। तो अभी हम इस साइड पे हैं और इस साइड पे हम सर्वे करके कोऑर्डिनेट रेफरेंस से स्टेशन सेटअप करके यहाँ पे कुछ स्कैनिंग का एक डेमो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो प्रिज्म सेट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे जूम करूंगा तो मैं यहाँ पे प्रिज्म को क्लियरली देख सकता हूँ। तो 360 डिग्री प्रिज्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अगर आप इसे ऑटो लॉक मोड में कनेक्ट करना चाहते हैं, जो स्कैनर में जो रोबोटिक मोड है उसके अंदर ऑटो लॉक फंक्शन भी है, जैसे कि आप मशीन से प्रिज्म को ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं और जो कनेक्शन रहेगा उसकी रेंज आपको रहेगी 500 मीटर से। तो यहाँ पे अगर मुझे इसे प्रिज्म पे लॉक करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे स्कैनर के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस आ जाएंगे। जैसे ट्रैकिंग मोड में कंटिन्यूसली मेजरमेंट होता है, वीडियो मोड में आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, TIL मोड में एक जैसे कि ट्रैक लाइट होता है उस तरीके से एक गाइड लाइट रहेगा, जो कि आपको रात के समय में या कम लाइट में भी आप प्रिज्म को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके अंदर प्रिज्म मोड, विदाउट प्रिज्म मोड भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं DR से। इलेक्ट्रॉनिक लेवल यहाँ से सेट की जाएगी। जॉयस्टिक से भी आप इंस्ट्रूमेंट को मूव कर सकते हैं। टर्न टू में जिस एंगल पे आपको इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है उस एंगल को आप सेट करेंगे तो चेंज हो जाएगा। चेंज फेस में 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट होती है। सर्वे बेसिक में विदाउट जॉब बनाया अपने डिस्टेंस चेक कर सकते हैं, 2 पॉइंट का एंगल देख सकते हो या कोई भी एंगल रेफरेंस से दूसरा एंगल चेक कर सकते हैं। ऑटो लॉक मोड यहाँ से ऑन किया जाएगा। जैसे आप ऑटो लॉक पे क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट, सपोज आपने रफली यहाँ पे स्कैनर लगाया हुआ है और यहाँ पे आप इसे ऑटो लॉक मोड ऑन करके सर्च करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट उतने एरिया को स्कैन करके उतनी जगह में से प्रिज्म को सर्च करके लॉक हो जाएगा और आपको यहाँ पे सिंबल दिखाई देगा लॉक का, जो कि प्रिज्म अभी लॉक हो चुका है। तो इस तरीके से आपको बायसिंग करने की जरूरत नहीं है, फोकसिंग करने की जरूरत नहीं है और इसमें ह्यूमन एरर और आईसाइट एरर नहीं आएगा। तो अभी हम रोबोटिक मोड में स्टेशन सेटअप कर लेते हैं। तो इसके लिए मेनू में जाएंगे, मेनू में मेजर के अंदर आपको रोबोटिक टोटल स्टेशन सेटअप के सारे फंक्शन मिलेंगे। जैसे कि आप स्टेशन सेटअप में जाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के कोऑर्डिनेट डाल के आप बैक साइड एंगल या कोऑर्डिनेट रेफरेंस से स्टेशन सेटअप कर पाओगे। स्टेशन सेटअप प्लस में एक से ज्यादा बैक साइड है तो वो भी स्टेशन सेटअप हो जाएगा। रिसेक्शन में 2 पॉइंट दिए गए और 2 पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा पा रहे, आप नए जगह पे इंस्ट्रूमेंट लगा के 2 कोऑर्डिनेट के रेफरेंस से भी स्टेशन सेटअप कर सकते हैं। रेफरेंस लाइन में एक लाइन के रेफरेंस से स्टेशन सेटअप हो जाता है, या फिर आप विदाउट स्टेशन सेटअप डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम स्टेशन सेटअप मोड में इंस्ट्रूमेंट के कोऑर्डिनेट खुद No target. और उस हिसाब से ही स्टेशन सेटअप करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट पॉइंट नेम को मैं एक नंबर देता हूँ, जैसे कि 1 नंबर। कोड में मैं इसे देता हूँ स्टेशन 1। इंस्ट्रूमेंट जो हाइट दी गई है 1.5 मीटर की है, और कोऑर्डिनेट जो मेरे साइड के हैं या फील्ड के जो कोऑर्डिनेट है वो मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ, जैसे कि 1000 ईस्टिंग, 1000 नॉर्थिंग, 2000 ईस्टिंग, और एलिवेशन में कंसिडर करता हूँ 100। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन है उसके कोऑर्डिनेट और उसके नंबर हाइट डिटेल मैंने दे दी है। जैसे मैं एंटर करूंगा, एक्सेप्ट करने के बाद में मुझे बैक साइड पॉइंट नेम की डिटेल पूछी जाएगी। तो यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ, 2 नंबर, और इससे मैं कंसिडर करता हूँ स्टेशन 2। अगर आपके पास में इसके कोऑर्डिनेट है तो यहाँ से कीन में जाके आप कोऑर्डिनेट डाल सकते हैं, अदरवाइज कोऑर्डिनेट नहीं है तो एंगल रेफरेंस से भी हम सेटअप कर सकते हैं। तो बैक साइड हाइट जो है यहाँ पे 2 मीटर की सेट की गई है। एंगल एज्यूम एज ए एंगल सेट होगा, तो मैं यहाँ पे 0 एंगल से सेट करता हूँ। प्रिज्म लॉक किया गया है, और यहाँ से मेजर करेंगे, इसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आप स्टोर कर दीजिए। Station setup completed. तो यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इंस्ट्रूमेंट जो सेट किया गया है 1 नंबर पे सेट किया गया है, और लास्ट मेजर पॉइंट 2 नंबर का है। और इसके कोऑर्डिनेट अगर देखना चाहते हैं तो पॉइंट मैनेजर में यहाँ पे दोनों के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसके बाद में आप नॉर्मल सर्वे कर सकते हैं या स्कैनिंग कर सकते हैं। जो भी स्कैन किया जाएगा या सर्वे किया जाएगा इसी कोऑर्डिनेट रेफरेंस से होगा। तो अभी हम यहाँ पे स्कैन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मेनू में मेजर के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा स्कैनिंग। स्कैनिंग में आप जाएंगे तो जिस एरिया को आप स्कैन करना चाहते हैं उस एरिया को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कैमरा व्यू से भी मैं इसे मूव कर सकता हूँ। तो सपोज मुझे इस एरिया को स्कैन करना है, तो जितना एरिया मुझे स्कैन करना है उतना ही एरिया मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस बिल्डिंग का और इस रोड का पोर्शन में स्कैन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम स्कैन नंबर 1 यहाँ दे देते हैं। पॉलीगॉन मेथड में भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, रेक्टेंगल मेथड में कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल बैंड में जो एंगल आप डिफाइन करोगे वो 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल में पूरा स्कैन कर देगा। जैसे कि रेक्टेंगल शेप में मुझे अगर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट कर दूं तो यहाँ पे जो ब्लू एरिया दिख रहा है इतना ही स्कैन हो जाएगा। पॉलीगॉन शेप में जितना आपको एरिया चाहिए उतना एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो भी मैं सिलेक्शन करूंगा उतना ही एरिया यहाँ पे स्कैन किया जाएगा इस तरीके से। तो जो ब्लू एरिया दिख रहा है, जो ब्लू एरिया आपको दिख रहा है वो स्कैन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हॉरिजॉन्टल बैंड में जाते हैं और जो भी एंगल इसको डिफाइन कर देंगे, सपोज ये एंगल डिफाइन किया है तो इसमें 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल में चारों साइड में डेटा स्कैन करके इमेजेस के साथ में आपको देता है। और अगर आप इसे फुल डोम में करेंगे तो 360 में कंप्लीट स्कैन हो जाएगा। आपका ट्राइपॉड का जो एरिया है 1 से 1.5 मीटर का, उसे छोड़ के बाकी पूरा एरिया स्कैन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बिल्डिंग के और इस रोड के एरिया को मैं सेलेक्ट करके स्कैन करता हूँ पॉलीगॉन मेथड। तो यहाँ पे मैंने इस बिल्डिंग को सेलेक्ट किया, और यहाँ से ही मैं टैबलेट से ही इसे कमांड दे सकता हूँ। और इस एरिया को भी मैं यहाँ पे आप देखेंगे जो स्कैन डिस्टेंस है ये मैक्सिमम 600 मीटर का है। अभी 52 सेकेंड का स्कैन हो जाएगा। इसके अंदर आपके 4,03,666 पॉइंट आएंगे, और इसमें हमने पैनोरामा भी इसको ऑन करते हैं। तो पैनोरामा भी ऑन है, और जैसे हम इसे एंटर करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपका पैनोरामा इमेजेस पे ले लेगा और उसके बाद में स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा। Scan complete. जैसे स्कैन कंप्लीट हो जाएगा तो इस कैमरा व्यू से भी आप देखेंगे तो जो भी एरिया सेलेक्ट किया गया है
वो आपको स्कैन होके यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए रोड स्कैन हो चुका है और ये पॉइंट क्लाउड डेटा है। अगर आप इसे मैप व्यू में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसे 3D व्यू में देखते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, ये बैक साइड पॉइंट था और जो स्कैन किया गया एरिया है वो ये था। तो इस एंगल्स के स्कैन किया गया है और ये रोड के साथ में ये बिल्डिंग भी स्कैन हुई इस तरीके से। और इसे आप यहाँ पे टैबलेट में 3D से देख सकते हैं। और जो भी स्कैन आप लेंगे, आप कोऑर्डिनेट रेफरेंस से ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट को सेट कर चुके हो, इसके वजह से एक स्कैन दूसरे स्कैन से ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं रोबोटिक मोड में किस तरीके से आप सर्वे कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम मेजर में जाते हैं और मेजर के अंदर यहाँ पे हम मेजर टोपो में जाएंगे और इसे मैं अभी ट्रैकिंग मोड में डाल के इसे ऑटोलॉग मोड में सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे मैं जैसे प्रिज्म को क्लिक करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट जो है उस पर लॉक हो जाएगा। तो जैसे मेरा रॉड मैन है, प्रिज्म Target लॉक हो locked. जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्टली रीडिंग आ जाएगी। तो मुझे सिर्फ इसको सेव करना है और जैसे कि मैं यहाँ पे रोड का डेटा ले रहा हूँ तो मैं इसे आरडी कोड दे देता हूँ और जैसे ही मेरा प्रिज्म मूव होगा मैं डेटा कलेक्ट कर लूंगा। तो इसे मैंने एंटर कर दिया, स्टोर कर दूंगा, ये पोजीशन मेरी सेट हो। Observation stored. तो यहाँ पे रॉडमन पे प्रिज्म मेरा ऑटो लॉक रहेगा, जो भी रीडिंग मुझे लेनी रॉडमन रुक जाएगा तो डायरेक्टली मैं स्टोर करूंगा डेटा। Observation stored. फिर रॉडमन नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा, प्रिज्म मेरा ऑटो लॉक है, रीडिंग कंटिन्यूअसली आ रही है, नंबर और कोड भी मेरे ऑटो अपडेट हो रहे हैं। जैसे मैं स्टोर कर रहा हूँ Observation stored. फिर मैं नेक्स्ट पोजीशन पे जाऊंगा, रॉडमन जैसी नेक्स्ट पोजीशन जा रहा है आप स्टोर कर देंगे पोजीशन। Observation stored. तो इस तरीके से हम फास्ट सर्वे कर सकते हैं। तो सिंगल पॉइंट मेजरमेंट को हाफ सेकंड से भी कम टाइम लगेगा और यहाँ पे Observation stored. सिंगल वन मैन सर्वे हो जाएगा। तो यहाँ पे कीबोर्ड जो है रॉडमन के साथ में भी हम इसको लेके जा सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट के पास में भी रख सकते हैं। Observation stored. तो जब कोई पॉइंट स्टोर हो जाएगा तो आपको अंदर से कंफर्मेशन वाइज भी आएगी कि पॉइंट स्टोर हो चुका है। Observation तरीके से हम stored. नॉर्मल टोपोग्राफिकल सर्वे फास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम कंटिन्यूअस टोपो में भी डेटा कलेक्शन कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप मेजर में जाएंगे कंटिन्यूअस टोपो में, तो यहाँ पे आप इसे नंबर दे दीजिए, स्टार्ट पॉइंट नेम क्या रहेगा, तो इसे मैं देता हूँ सपोज 100 नंबर, कोड में देता हूँ समझो आर नाम से देता हूँ, फिक्स डिस्टेंस रख रहा हूँ 1 मीटर और जैसे ही मैं इसे एंटर करके स्टार्ट कर दूंगा तो जैसे ही मेरा रॉडमन 1 मीटर मूव होगा ऑटोमेटिकली डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जिससे अभी 104 नंबर पॉइंट हो गए, 105 हो गए। तो इस तरीके से अगर आप मैप व्यू में भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली पोजीशन लेते जा रहे हैं। कैमरा में उससे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने कमांड दी 1 मीटर की वहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्वे हो रहा है। तो इस तरीके से आप अगर फिक्स डिस्टेंस दे दे या फिक्स टाइम दे दे या फिर स्टॉप एंड गो कर दे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वन मैन सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। उस हिसाब से वो प्रिज्म लॉक होने की वजह से आपका पर्टिकुलर डिस्टेंस जैसे क्रॉस हो जाएगा आपका उस साइट का डेटा आ जाएगा। तो अभी हम और एक स्कैन यहाँ करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि जो पहले स्कैन किया गया था वो इस पोर्शन में किया गया था। इस पोर्शन में स्कैन किया गया था। तो अब हम इसके बगल में स्कैन करते हैं।
तो यहाँ पे स्कैन नंबर 3 पॉलीगॉन मेथड में लिया गया है और स्पेसिंग इसकी 600 ली है। तो यहाँ पे अभी अब मैं दूसरा स्कैन जब यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, जैसे मैं फिर से मेथड सेलेक्ट करता हूँ पॉलीगॉन, और यहाँ पे कुछ एरिया में सेलेक्ट करता हूँ, और जो पहला स्कैन है उस स्कैन का कुछ सिमिलर स्कैन यहाँ पे मैं सिमिलर एरिया भी सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे 44 सेकेंड का स्कैन हो जाएगा पैनोरामा के साथ। स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे जब दो स्कैन हो रहे हैं तो वो एक दूसरे पे ऑटोमेटिकली रजिस्टर होके एक दूसरे से स्टिच हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्कैन Scan complete. तो जो सेकंड जो बाद का वाला स्कैन है ये उसी स्कैन के रेफरेंस से जो सिलेक्शन हुआ था उस हिसाब से आया है। और अगर आप इसे मैप व्यू में देखेंगे, अगर आप इसे मैप व्यू में देखेंगे तो ये स्कैन जो है जैसे कि अभी मैं अगर देखना चाहता हूँ ये प्रॉपर स्टिच हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे इस स्कैन को मैं 3D रोटेट करके देखूंगा। देखिए दो अलग अलग कलर के स्कैन है पर वो एक दूसरे से प्रॉपर अलाइन है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों स्कैन इस जगह पे आए। तो इस पोल को भी अगर आप देखेंगे तो ये पोल पे दोनों स्कैन का डेटा आया हुआ है और वो पोल अच्छे से रजिस्टर्ड है, मतलब दोनों स्कैन एक दूसरे से प्रॉपर अलाइन। तो इस तरीके से जो भी आप कोऑर्डिनेट रेफरेंस से डेटा लेंगे वो डेटा आपका एक दूसरे से प्रॉपर अलाइन रहेगा। अभी हम देखते हैं कि जो मेजरमेंट हम ऑटोमेटिकली ले रहे हैं वो किस तरीके से ले रहे होंगे ऑटो। अभी हम देखते हैं कि इस तरीके से हम ऑटोमेटिकली मेजरमेंट ले सकते हैं स्टॉप एंड गो फंक्शन में। तो यहाँ पे हम जब मेजर में जाएंगे तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस टोपो नाम का फंक्शन मिलेगा। तो कंटिन्यूअस टोपो के अंदर हम यहाँ पे फंक्शन देते हैं उसको स्टॉप एंड गो। तो कंटिन्यूअस टोपो में गया, इससे मैं देता हूँ स्टॉप एंड गो। 1 मीटर जो है मैंने इसको डिस्टेंस दिया है कि 1 मीटर के बाद में डेटा ले और 1 सेकेंड जब स्टॉप रहेगा प्रिज्म तब ले, मतलब जब मूवमेंट होगी तब मेजरमेंट नहीं लिया जाएगा, जब वो स्टॉप हो जाएगा तब वो मेजरमेंट लेगा। तो यहाँ पे अभी हम प्रिज्म पे इसे लॉक कर देते हैं और इसे मैं ऑटो लॉक मोड ऑन कर देता हूँ। ये जैसे प्रिज्म पे लॉक हो जाएगा अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मेजरमेंट हो चुका है। जैसे रॉडमन मूव करेगा 1 मीटर से ज्यादा और एक सेकेंड तक स्टेडी पकड़ेगा, दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक मेजर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे पॉइंट भी दिखा रहा है और थर्ड पॉइंट इसने स्टॉप एंड गो में ले लिया है। तो जैसे मूव हो रहा है 1 मीटर से ज्यादा और 1 सेकेंड स्टडी रखेगा तो नीचे की ग्राउंड लेवल भी प्रॉपर आ जाएगी, आपका पोजीशन भी लेवल में आ जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके सर्वे हो जाएंगे।